हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है वंशावली के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। तो आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया। इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि हीमोफीलिया के प्रकार कितने होते हैं, कैसा होता है, और इसमें क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, करेक्टर होता है। इसके बारे में आज हम लोग जो है इसमें पूरा डिटेल में इसमें देखने वाले हैं, एवं जो इसके वंशागति की जो है वो किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में इसमें देखेंगे। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए कि हम लोग क्या इसमें पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया के अन्य नाम हमारे पास और होता है ब्लीडर डिजीज के नाम से जानते हैं, या शाही रोग कहते हैं, या इसको क्रिसमस रोग के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया को किस नाम से जाना जाता है? आपके ब्लीडर रोग के नाम से भी जानते हैं, शाही रोग भी बोलते हैं, और क्रिसमस रोग भी कहते हैं। ब्लीडर मतलब होता है जब इसमें जैसे कोई हीमोफीलिया का पेशेंट है, तो उस हीमोफीलिया के पेशेंट में जो है वो ब्लड का थक्का जो है नहीं जमता है। अगर किसी इंसान को चोट अगर उसमें लग जाता है तो उसका ब्लड का थक्का जो है वो नहीं जम पाते हैं, या उसका जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु भी हो जाती है, या उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस जो है वो होता है। तो इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, तो ब्लीडर बोला है यानी कि उसमें लगातार जो ब्लड होता है उसका क्या होगा, बहाव उसमें होता रहता है, इसलिए इसको बोला गया है ब्लीडर रोग इसको कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है इसमें शाही रोग। तो शाही रोग इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया जो है इस रोग की हीमोफीलिया की वो वाहक थी। ठीक है, हीमोफीलिया की क्या थी? वो वाहक थी। तो उनसे क्या हुआ है, उनके बेटे में जब वो गया तो उनके बेटे में जाने के बाद जो है वो उसमें क्या हुआ है, अलग अलग और शाही परिवार जो थे, यानी कि राजाओं के जो परिवार थे, उसमें भी इसका क्या हुआ, अभिगमन हुआ। इसीलिए इसको जो है वो शाही रोग के नाम से इसको जाना जाता है। क्योंकि इसमें हुआ था ये ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया के में जो है वो वाहक थी। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें आता है क्रिसमस रोग। बोलते हैं व्यक्ति का नाम था जिसके नाम पे आधार पर इसको जो है वो रखा गया है, क्रिसमस रोग के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसका टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, कि हीमोफीलिया के कितने प्रकार हमारे पास देखने को हमको मिलता है। तो हमको हीमोफीलिया के मुख्यतः दो प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। पहला होता है हीमोफीलिया ए, और दूसरा होता है इसमें हीमोफीलिया बी। ठीक है, तो हमको दो प्रकार के हीमोफीलिया देखने को मिलेगा, ए हीमोफीलिया और बी हीमोफीलिया। तो ये ए और बी जो है वो किस तरह से होते हैं, इसको अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास ए हीमोफीलिया। तो ए हीमोफीलिया जिसमें एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन फैक्टर जो है, जो 8वां का निर्माण जिसमें जो नहीं होता है। जब हमारे पास ब्लड होते हैं तो ब्लड जब हमको चोट लगने के बाद कुछ देर बाद जो हमारा ब्लड जो है वो जम जाता है, या वहां पर जो है वो क्लॉट हो जाते हैं, जिसके कारण से जो अतिरिक्त जो ब्लड होता है वो बहाव उसमें वो नहीं होता है, या जो हमारे आर्टरीज और वेन्स होते हैं उससे हमारे ब्लड का बहाव इसमें नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारे पास जो है वो 9 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। 9 हमारे पास क्या पाते हैं, फैक्टर पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ब्लड का क्लॉट होता है या ब्लड जो है वो जमते हैं। तो जिसमें से हमारे पास जिसमें हीमोफीलिया ए जिस व्यक्ति को है उसमें 8वां फैक्टर, इस 9 फैक्टर में से जो 8वां फैक्टर होता है जिसका नाम है आपका एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, ये जो है ये नहीं पाया जाता है, या उसका निर्माण जो है वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब इसीलिए इसका अन्य नाम हीमोफीलिया ए का अन्य नाम होता है आप में क्लासिक हीमोफीलिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको बोल दिया जाए क्लासिक हीमोफीलिया तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हीमोफीलिया ए के बारे में उसमें बोल रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की 8वां जो फैक्टर है उसकी कमी होती है, या निर्माण नहीं हो पाने के कारण इसमें उत्पन्न वो होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है इसमें हीमोफीलिया बी आते हैं। तो हीमोफीलिया बी में क्या है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। इसका किसके कारण होता है? ये
थ्रोम्बोप्लास्टिन के कमी के कारण होने वाला जो हीमोफीलिया होता है उसको बोलते हैं हीमोफीलिया बी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और इसका अन्य नाम होता है आपके क्रिसमस रोग के नाम से इसको जो है वो जाना जाते हैं। तो हीमोफीलिया बी को क्रिसमस के नाम से भी जानते हैं और हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको दोनों नाम को इसको याद में रखना है। कभी कभी एग्जाम में आपके पास पूछ देगा क्रिसमस रोग, तो आपको समझना है कि हीमोफीलिया बी के बारे में बोल रहा है, जिसमें आपका एक जो होता है फैक्टर हमारे पास क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की जो है वो कमी हो जाती है, जिसके कारण से हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी जो हीमोफीलिया है इसकी डिस्कवरी जो है इसमें क्या किया है, किसने किया है, इसके बारे में हम लोग इसको देखना है कि कौन ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इसकी डिस्कवरी किया था। तो डिस्कवरी किसने किया था, आपका जॉन ओटो नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है हीमोफीलिया की स्टडी किया था और इसकी डिस्कवरी जो है उन्होंने किया था। किसने किया था, जॉन ओटो ने इसमें वो किया था। ठीक है, अब देखते हैं हीमोफीलिया के बारे में और क्या बोलते हैं इसमें। हीमोफीलिया जो है एक एक्स संलग्न रोग है जो कि अप्रभावित जीन के कारण जो है वो होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, हमारे पास एक्स संलग्न रोग होता है, अर्थात ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले रोग होते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में जैसे मेल और फीमेल होते हैं तो मेल में क्या पाए जाते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो उस एक्स क्रोमोसोम पर ये रहते हैं या ये जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि किसमें होता है, अप्रभावित जीन के कारण जो इसमें वो होता है। और यह जो है एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो पाया जाता है और किसी पर नहीं पाया जाता, केवल एक्स क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास केस स्टडी। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसा चीज रहेगा या कौन कौन सी इसकी पोजीशन हो सकते हैं, नर और मादा में जो है वो कैसे कैसे इसमें वो पाए जाते हैं, केस स्टडी के रूप में हमको देखना है। तो इसके लिए हमको समझना होगा कि हमारे पास मेल और फीमेल जो है हीमोफीलिया के कौन कौन से रूप में पाए इसमें वो जाते हैं। ठीक है, अगर हम मादा में हम लोग जानते हैं क्या पाते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम होता है और नर में क्या होते हैं, एक एक्स और एक वाई सेक्स क्रोमोसोम इसमें जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन मादा में दो एक्स सेक्स क्रोमोसोम इसमें जो है वो होता है। ठीक है, तो ये अगर दोनों में एक्स क्रोमोसोम है, अगर उसमें कोई वर्णांधता का सिंबल नहीं है तो वो कैसा होगा, हमारे पास सामान्य मादा है। अगर उसके बाद और क्या आता है हमारे पास, अगर उसमें एक्स में जो दो एक्स है तो इसमें से किसी एक पर एच रहेगा, स्मॉल एच जो है हीमोफीलिया को स्मॉल एच से जो है डिनोट किया जाता है या इसको शो किया जाता है। अगर किसी एक एक्स क्रोमोसोम पर कोई क्या होगा, हमारे पास हीमोफीलिया के कैरेक्टर यानी कि स्मॉल एच है तो क्या होगा हमारे में, वाहक मादा के रूप में जिसको जाना जाता है। वाहक मादा मतलब होता है जिसमें क्या होगा वो, इसमें क्या होगा वो, उसमें जो है वो लक्षण जो है इसमें वो दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है उसको वो ट्रांसफर करने का काम जो है वो करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे में वाहक मादा। ठीक है, हमारे पास ये हमारे अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया के कैरेक्टर हैं तो वो होगा हमारे में हीमोफिलिक मादा कहलाएंगे। और ये जो है वो बहुत ही रेयर केस होता है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में जो है वो पाए जाते हैं हीमोफिलिया मादा। ठीक है, फिर आता है एक्स और वाई आते हैं, तो अगर उसमें कोई हीमोफीलिया के कैरेक्टर उसमें अगर नहीं है तो वो होगा हमारा सामान्य नर। अगर उसमें एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिक के स्मॉल एच या इसमें कैरेक्टर अगर पाए जाते हैं तो कहलाएगा हमारे में हीमोफिलिक नर कहलाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जेनेटिक डिसऑर्डर में हीमोफीलिया में कभी भी जो है नर जो है वाहक नहीं हो सकते, नर कभी भी वाहक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बाद एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है जिसके कारण जो है वो वाहक नहीं हो सकते। या तो वो सीधा क्या होगा, पूर्ण हीमोफिलिक होंगे या तो सामान्य होंगे, लेकिन कभी भी वाहक वो नहीं होते हैं। लेकिन फीमेल वाहक हो सकते हैं क्योंकि उसके पास जो है दो एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर किसी एक में है तो वो वाहक होंगे, दोनों में है तो वो हीमोफिलिक होगा, अगर दोनों में नहीं है तो वो सामान्य वो होते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद हम लोग आगे और देखते हैं। इसमें मैंने इसमें लिखा है वाहक मादा में क्या क्या, उसमें अगर कोई हीमोफिलिक वाहक मादा है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कतें कब आती है। तो वाहक मादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अधिक रक्तस्राव हो सकता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एमसी चलते हैं तो उसके दौरान उसमें मादा में जो है वो अतिरिक्त ब्लड का फ्लो उसमें हो सकता है। ठीक है, कोई अगर हीमोफिलिक मादा है जो कि कैरियर है उसमें अतिरिक्त ब्लड फ्लो इसमें होने का चांसेस वो जो है वो रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर उसमें जो है वो अब्सेंट होता है या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद केस स्टडी को हम लोग देखते हैं कि नंबर 1 लेते हैं केस। हमारे पास सामान्य पुरुष है और वाहक मादा है। सामान्य पुरुष और वाहक मादा के बीच अगर उसमें शादी होते हैं तो शादी होने के बाद उसका वंशागतिकी कैसे तरह से होगा, उसको आगे वाला जो उसका बच्चे होंगे वो किस तरह से होंगे, इसको हमको देखना है। तो सामान्य पुरुष मतलब क्या होगा, एक्स वाई, इसमें कोई भी वर्णांधता के हीमोफिलिक के लक्षण इसमें वो नहीं होगा। लेकिन हमारे पास वाहक है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम पर क्या पाएंगे, हीमोफिलिक होगा, दूसरा जो है वो नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वाहक है। अब दोनों के बीच जब इसमें क्रॉस कराएंगे तो दोनों के बीच जब इसमें क्रॉस होगा तो हमारे पास क्या है, ये देखिए एक्स है यहाँ का नर का और ये जो है हमारे पास जो है किसका है, फीमेल का है। तो जब इसमें हमने क्रॉस किया तो हमको प्राप्त हुआ एक्स, उसके बाद है एक्स एच हमको प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद इस एक्स का जो है इसके फिर मादा के एक्स के साथ फिर से किए तो एक्स एक्स हमको जो है वो प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद जो है नर के वाई के साथ जो है वो मादा के एक्स एन का जो एक्स एच का यहाँ पर क्रॉस किया तो हमको प्राप्त हुआ वाई और एक्स एन प्राप्त हुई। इसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स एच वाई, ऐसा भी इसमें हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, फिर नर के वाई के साथ जो है वो फीमेल के एक्स के साथ जब इसमें होता है तो इसमें एक्स और वाई हमको जो इसमें प्राप्त होता है। तो इसमें रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा, तो रिजल्ट को हम देख सकते हैं। हमको 4 इसमें संतति इसमें हमको प्राप्त हुआ। तो पहला हमको प्राप्त हुआ था एक्स और एक्स एच हमको प्राप्त हुआ था जो कि कितना है, 50% है, जो कि कैसा होगा, कैरियर डॉटर, क्योंकि ये फीमेल है लेकिन वो कैसा होगा, कैरियर के रूप में वो रहेंगे। फिर हमको प्राप्त हुआ था एक्स एक्स जिसमें कोई भी हीमोफीलिया के लक्षण नहीं थे, तो वो प्राप्त हुआ हमको 50%, जो कि आपका डॉटर जो है वो नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हीमोफीलिया के कोई कैरेक्टर नहीं है। फिर उसके बाद आता है इसमें एक्स एच वाई। ठीक है, तो इसमें ये भी किसने प्राप्त हुआ, 50% प्राप्त हुआ, जो कि हीमोफिलिक सन के रूप में या हीमोफिलिक बेटे के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद जो है एक्स वाई, इसमें हीमोफिलिक के कैरेक्टर नहीं है, भी हमको 50% प्राप्त हुआ है, तो हमको नॉर्मल सन के रूप में हमको प्राप्त वो होता है। तो पहले केस स्टडीज हमको जो है वो प्राप्त हुआ है, सभी जो है आपको 50-50% इसमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि हमने जो है यहाँ पर क्या हमको पूरा रिजल्ट जो है 100% आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 200 हो रहा है, दोनों का जो इक्वल हो रहा है 200 हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि नर अपने में 100 है और फीमेल अपने में 100 है, तो दोनों का जब इसमें एक्सचेंजेस हुआ है तो उसी के आधार पर इसमें जो है वो डिवाइडेशन इसका हुआ है। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या बोलता है। हीमोफीलिया म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण रोगियों में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का डिफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हीमोफीलिया जो है वो होता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया किसके कारण होता है, म्यूटेशन के कारण जो है वो होने वाला रोग होता है, या उत्परिवर्तन के कारण जो है होने वाला रोग होता है, जो इसमें क्या पाए जाते हैं, आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो डिफेक्ट हो जाते हैं या उसमें नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण से हीमोफीलिया रोग हमको जो उत्पन्न वो होता है। ठीक है, आप देखते हैं उसके बाद केस स्टडी नंबर 2 के बारे में देखते हैं। तो इसमें हमारे पास है सामान्य मादा लेकिन हीमोफिलिक नर को हमने लिए हैं, तो इसमें वो किस तरह से होगा इसको देखते हैं। तो सामान्य मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम इसके, इसमें कोई भी हीमोफिलिक के कैरेक्टर नहीं है। अब उस तरह से हीमोफिलिक जो है नर है तो एक्स एच वाई होगा, क्योंकि इसमें एक में हीमोफिलिक कैरेक्टर नहीं किए हीमोफिलिया होंगे। फिर उसके बाद जब इसमें क्रॉस किया जाता है हमारे पास तो कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्ट के रूप में आता है, क्या, एक्स एक्स एच आता है 50%, जो कि कैसा होता है, कैरियर डॉटर हमको प्राप्त होता है। और उसके बाद जो है आपका एक्स वाई आते हैं, जो नॉर्मल सन होता है वो भी 50% होता है। फिर एक्स और एक्स एच जो है हमको
प्रतिशत कैरियर डॉटर के रूप में हमको जो है वो मिलता है। और उसी तरह से जो है हमको और क्या प्राप्त होता है, XY हमको प्राप्त होता है, मतलब 50% आपको जो है वो नॉर्मल सन के रूप में हमको देखने को मिलता है। एक और इसका रिजल्ट आ सकता है कि जो है 100% आपको क्या प्राप्त हुआ है, नॉर्मल जो है सन प्राप्त हुआ है, और 100% आपको जो है क्या प्राप्त हुआ है, कैरियर डॉटर की इसमें प्राप्ति होता है। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ हुआ अगर सामान्य नर है, सामान्य मादा है लेकिन हीमोफिलिक अगर नर है तो उसके बेटों में जो है इसका असर नहीं दिखेगा, उसके बेटियों में जो है केवल वो कैरियर के रूप में वहां पर वो जाएंगे, लेकिन इसके जो बेटे रहेंगे उसमें इसका कोई भी सिम्टम्स इसमें जो है वो दिखाई इसमें वो नहीं देता है। ठीक है, तो इसी के कारण से जो है शादी के पहले जो है ब्लड का टेस्टिंग किया जाता है, ताकि जो है जो आने वाला संतान होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट या रोग ना हो सके। इसी के लिए जो है वहाँ पर क्या किया जाता है, ब्लड का टेस्ट करते हैं, जिसके द्वारा कोई भी डिसऑर्डर का हमको जो है ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आजकल शादी से पहले ब्लड टेस्ट कराना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।